Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो न्यू सिलेबस आया है 2025 एडिशन, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके यूनिट नंबर 1 जो कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स के हवाले से है, यानी कंप्यूटर एज ए सिस्टम क्या है, ये किस तरह बना है और इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके सबसे पहले हमने इसके अंदर डिस्कस किया कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है और इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, यानी सिस्टम और डिजिटल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, डिजिटल सिस्टम बेसिकली जो है वो हमारे दो नंबर्स यानी 0 और 1 बाइनरी नंबर्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम मशीन नंबर्स या फिर बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। इन्हीं को आगे हमने डिस्कस करते हुए हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को या डिजिटल ऑपरेटर्स को हमने डिस्कस किया, और लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमने एंड, आर, नॉट, उसके अलावा जो है वो हमारे पास एक्स नॉट एंड सो ऑन। इसी तरह हमने लॉजिकल गेट्स को डिस्कस किया, जो कि एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, एक्स एंड गेट, एंड गेट, एन और गेट, एक्सेसिव और गेट और एक्सेसिव एंड गेट को हमने डिस्कस किया। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है ट्रुथ टेबल और एंड द बोलियन आइडेंटिटीज, ट्रुथ टेबल एंड बोलियन आइडेंटिटीज। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग बेटा ये वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे इस चैनल को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें, क्योंकि बेटा इस तरह अगर आप इल्म फैलाओगे तो आपके भी इल्म में यकीनन इजाफा होगा। और आपने इस टॉपिक को लाजमी तौर पे गौर से देखना है, क्योंकि बेटा जितना भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो सारा का सारा इन्हीं गेट्स, इसी टेबल पे या फिर इसी अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग ट्रुथ टेबल या बोलियन आइडेंटिटीज कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रुथ टेबल को हम डिस्कस करेंगे, फिर हम बोलियन आइडेंटिटीज क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। ट्रुथ टेबल क्या होता है हमारे पास? ट्रुथ टेबल जो है हमारे पास बेसिकली रिप्रेजेंट्स, जाहिर करता है बोलियन फंक्शन, किसी भी बोलियन फंक्शन, और बोलियन फंक्शन मतलब के बोलियन अलजबरा से जिसके अंदर 0 और 1 शामिल होते हैं, और डिजिटल लॉजिक सर्किट इन द टेबुलर फॉर्म और इन द टेबल फॉर्म। ठीक है, टेबल की शक्ल के अंदर अगर हमने बोलियन फंक्शंस को या लॉजिकल सर्किट को जाहिर करना है, डिजिटल लॉजिकल सर्किट्स को, तो हम लोग उसके लिए किसको यूज करेंगे? ट्रुथ टेबल को। और ट्रुथ टेबल बेसिकली इसका असल मतलब ये होता है कि हमने किसी भी सर्किट को डिजाइन करने से पहले ये इस चीज की निशानदेही करनी है कि अगर हम लोग ये चीजें उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, अगर हम लोग इस चीज को ऑन रखेंगे, इस चीज को ऑफ रखेंगे, इसको 0 रखेंगे, इसको 1 रखेंगे, तो हमें क्या सर्किट के अंदर यही आउटपुट मिलेगी। तो इसके अंदर बेसिकली इनपुट्स होती हैं, उसके बाद उसकी वर्किंग और उसके बाद उसकी आउटपुट्स होती है, जो बकायदा हम टेबल के अंदर आज डिस्कस करेंगे। इट शोज हाउ लॉजिकल सर्किट्स आउटपुट और बोलियन एक्सप्रेशन रिस्पॉन्ड्स। ये हमें रिस्पॉन्ड करता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि किस तरह लॉजिकल सर्किट्स या आउटपुट और बोलियन एक्सप्रेशन रिस्पॉन्ड करेगा टू ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द इनपुट यूजिंग द लॉजिक 1 फॉर ट्रू एंड द लॉजिक 0 फॉर फॉल्स। कि लॉजिक हम 1 और 0 करते हैं इस्तेमाल, इसके लिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग उस सर्किट को डिजाइन करते हैं, और फिर देखते हैं कि जब इन कॉम्बिनेशंस को मिलाया जाता है तो ये क्या बिहेव करते हैं, इनके अंदर क्या चेंज आता है और ये कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं। हमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें इनकी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं वो हमें याद रखनी पड़ेगी, फिर हम एक ट्रुथ टेबल को जो है वो ओरिजिनली डिजाइन कर सकेंगे और समझ सकेंगे, और उसके थ्रू हम लोग जो आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट हम हासिल कर सकेंगे। इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ट्रुथ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। ये रोज और कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिस तरह ये बनी हुई है हमारे पास, ये इसके कॉलम्स हैं और ये इसकी क्या है? ये रोज हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसीलिए पहले प्लान नहीं की थी ताकि आप लोगों को बता सकूं कि ये हमारे पास रोज क्या है और कॉलम्स क्या है। इस तरह ये हमारा प्रॉपर ट्रुथ टेबल जो है वो बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट फ्रॉम अ बूलियन फंक्शन और डिजिटल गेट्स। ये हमें रिलेशनशिप बताता है, ये हमने इनपुट्स की, उसकी जो वर्किंग हुई और उससे जो आउटपुट मिली, इनके दरमियान लिंक क्या है, किस तरह जो है वो लॉजिकल गेट्स हमारे पास 0 और 1 अगर उनको मिक्सअप किया जाए तो वो कैसे आंसर हमें देगा या देता है।
उसके बाद बेटा इसकी थर्ड प्रॉपर्टी शोज आउटपुट फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स यूजिंग द जीरो फॉर लो एंड 1 फॉर द हाई। जीरो जितने भी हैं वो लो वोल्टेजेस को या फिर नल वैल्यूज को या फिर हम कह सकते हैं कि फॉल्स वैल्यूज को शो करवाएंगे, और 1 शो करवाएगा किसको, हाई को, यानी कि ट्रू वैल्यूज को शो करवाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स आर लिस्टेड इन कॉलम्स, कि जितने भी इनपुट्स हैं हमने कॉलम्स में लिखनी है, जिस तरह मैंने ये लिखी हुई है, ठीक है, इनको लिखना आपने कॉलम्स के अंदर। ऑन द लेफ्ट वर्किंग इन द मिडल, अब ये देखिए सारी लेफ्ट साइड पे, वर्किंग दरमियान में आ रही है, एंड आउटपुट उसके बिल्कुल राइट मोस्ट साइड पे। चाहे हम इक्वालिटी के फॉर्म में ले लें या फिर हम लोग इसको सेपरेटली डिस्कस कर लें। जो 9th क्लास का पिछला एडिशन था, अब तो 9th क्लास एडिशन चेंज हो चुका है, उसके अंदर अलग अलग से ट्रुथ टेबल बाकायदा बोलियन लॉज जो हैं इंशाल्लाह वो भी मैं डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर एंड और नॉट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल बाकायदा ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूव किया गया। उसके अंदर इक्वालिटीज कुछ लॉज हैं उनको प्रूव किया गया, जिनको हम बोलियंस लॉ कहते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह अगर हुआ तो मैं उसको भी, लेकिन हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी वो नंबर सिस्टम का एक की प्ले लिस्ट है जिसके अंदर ये मौजूद है, तो आप वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह वो ऑपरेट करते हैं। उसके बाद है कहता है कि हमारे पास जो है द इनपुट्स कॉलम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ बाइनरी काउंटिंग विद द नंबर ऑफ बिट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इनपुट्स, कि जितना भी हमारा इनपुट कॉलम है, ये वाले जो कॉलम्स हैं, ये 3 कह सकते हैं हम लोग, एक्स वाई और जी वाले, इन द ऑर्डर इस तरतीब के साथ होते हैं ऑफ बीइंग काउंटिंग विद अ नंबर ऑफ बिट्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स काउंट की जाती हैं। लाइक मैंने ये सारी जीरोस रखी, फिर जीरो के बाद एक 1 रख ली, फिर ये 1 रख ली, फिर ये दोनों 1 रख ली, ये 0 रख ली, एंड सो ऑन। ये कॉम्बिनेशन इसी तरह चलता है किसी भी ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। उसके बाद बेटा हमारे पास इसकी एग्जांपल है, हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फंक्शन है x डॉट वाई डॉट जी बार प्लस x डॉट वाई प्लस जी प्लस x बार डॉट वाई, इसका हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है बेटा, इसको जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो हमें इनपुट्स इसके अंदर डिसाइड करनी होंगी, वो देखेंगे वेरिएबल्स कितने हैं। इसके अंदर वेरिएबल है x, y और z। हमने x, y और z ये 3 हमने वेरिएबल जो इनपुट के तौर पे डिसाइड कर लिए। उसके बाद इसके अंदर देखा जाए तो z का बार भी आ रहा है और x का बार भी आ रहा है यहां पे, तो हमने x का बार और z का बार भी ले लिया, ठीक है, जिसको हम नॉट ऑपरेटर कहते हैं, x नॉट एंड z नॉट। उसके बाद हम देखें तो इसके अंदर जो है वो डॉट आ रहा है, किस चीज का डॉट आ रहा है, x बार डॉट y का, और x डॉट y डॉट z आ रहा है, x डॉट y डॉट z का बार आ रहा है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास x बार डॉट y आ गया, और उसके बाद हमारे पास जो है वो x डॉट y डॉट z आ गया, यानी हमने सारी कॉम्बिनेशंस को अरेंज कर लिया। एंड देन फाइनली हमने इस पूरी के पूरी जो हमने फंक्शन इससे आउटपुट हासिल करनी है वो हमने वहां लिखा, जो कि हमारे पास है x डॉट y डॉट z बार प्लस x डॉट y डॉट z प्लस x बार डॉट y, ये हमारे पास टोटली फंक्शन है। जी बेटा, सबसे पहले हम लोग इनपुट्स करते हैं, ऑल कॉम्बिनेशन मैंने 0 बना दिए, हमारे पास x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है। नॉट ऑपरेटर का आपको पता है कि ये रिवर्स कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। लास्ट आर्टिकल अगर आपने नहीं देखा, लास्ट टॉपिक अगर आपने नहीं देखा तो उसको लाजमी देखिएगा, उसमें एंड और नॉट किस तरह बिहेव करते हैं सारा मैंने बताया हुआ है। सो इसमें ये होता है कि इन्वर्ट कर देता है, जो वैल्यू होती है उसको इन्वर्ट कर देता है। अब 0 चेंज हो गया है 1 में, सेम है z का बार, 0 चेंज हो गया 1 में। अच्छा, जो डॉट होता है मतलब कि एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर जिसके साथ भी अप्लाई करता है उसमें कोई भी अगर वैल्यू हमारी 0 होती है, यानी ऑफ कंडीशन में होती है, बाकी सारी वैल्यूज को 0 कर देती है। सो यहाँ पे x डॉट वाई 0, तो z बार हमारे पास चाहे 1 है फिर भी आंसर 0 आ रहा है। सेम इसी तरह x डॉट वाई डॉट z, तीनों 0 है तो ये 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन। x बार जो हमारे पास 1 है बट हमारे पास y 0 है तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, एंड देन फाइनली इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास 0 बन जाएगा, अगर इनको कंपेयर करके हम देखते हैं और ऑपरेटर के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को 0 और z को 1 रख लेते हैं। x का बार 1 आ गया हमारे पास, z का बार 0 आ गया, x डॉट y डॉट z बार हमारे पास 0 है, सेम एज इन तीनों का कॉम्बिनेशन 0 आया, ये x बार 0 है, एंड देन ये भी 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने क्या किया कि y को 1 रखा है और z को भी 0 और x को 1 रख लिया। देखा जाए तो x का बार 1 चेंज हो गया, z का बार भी 1 चेंज हो गया, बट x डॉट y कोई एक है 0, इस वजह से ये 0 हो गया, सेम एज ये भी 0 हो गया, बट x का बार देखा जाए तो क्या है हमारे पास 1 है,
और उसके बाद डॉट वाई, वाई हमारे पास क्या, वो 1 और 1 मींस 1 यहाँ पे आ गया, और टोटली सबका कॉम्बिनेशन 1 बन गया हमारे पास। उसके बाद अगर हम लोग x को 1 रखते हैं, y को 0, z को 0, तो ये हमारे पास ऑल पॉसिबिलिटी जीरोस। प्रैक्टिस करके देखना बेटा, ये भी 0 बनेगा जिस तरह ऊपर हमारा 0 बना है। सेम इसी तरह हमने x और z को 1 रखा, y को 0 रख लिया, ये सारे कॉम्बिनेशन 0 बन गए। फिर हमने x और y को हमने 1 रख लिया और z को 0 रख लिया, तो हमारे पास x का बार 0, z का बार 1 आ गया। बाकी हमारे पास पहले इसका 1 आया बट बाकी 2 जीरोस आ गया और ये 1 आ गया। कैसे बनता है, इन ऑपरेटर्स को यूज कर लेना आपने। उसके बाद हमारे पास है, अगर हम तीनों वैल्यूज को 1 रखते हैं तो x का इन्वर्ट भी 0 हो जाएगा, z का इन्वर्ट भी 0 हो जाएगा, x डॉट y डॉट z ये भी 0 हो जाएगा, बट x डॉट y डॉट z क्योंकि ये तीनों 1 है तो ये 1 हो जाएगा और ये बार 0 हो जाएगा, और इनका ऑल कॉम्बिनेशन जो है 1 इसके साथ मिलके 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 और 1 मीन 1 हो जाएगा। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा जो है वो हमने ट्रुथ टेबल को डिस्कस कर लिया। अब हम बोलियन आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। बोलियन आइडेंटिटीज बेसिकली क्या है, ये हमारे पास जो है वो एक्चुअली मैथमेटिकल, जिस तरह हमारे पास फार्मूलाज होते हैं ना मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे अल्जेब्रिक रूल्स हैं और इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट और रूल्स हैं जिनके थ्रू जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सेम इसी तरह इसके अंदर जो है वो हमारे बोलियन आइडेंटिटी रूल्स हैं, वो एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं, जो हमारे ट्रुथ टेबल के फॉर्मेट में मौजूद होते हैं। जी बेटा, बोलियन आइडेंटिटीज आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये मैथ्स के ही एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी जस्ट लाइक द मैथ एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस दैट आर ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होते हैं, रिगार्डिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, जो इससे कोई वास्ता नहीं है कि जो इसके अंदर वेरिएबल्स या वैल्यूज जो हम इनपुट कर रहे हैं वो कैसी हैं। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोलियन अलजेब्रा, बोलियन अलजेब्रा में अगर हम लोग देखें विच डील्स विद बाइनरी वेरिएबल्स, क्योंकि वो बाइनरी वेरिएबल 0 और 1 के साथ डील करता है, एंड लॉजिकल एक्सप्रेशंस, उसके अंदर एंड, आर और नॉट इस्तेमाल होते हैं, जो हमने लॉजिकल गेट्स में पढ़े। ठीक है, these identity are fundamentals for simplifying and analyzing the logical expression, यही identities, यही identity rules जो है इस्तेमाल होते हैं एंड और नॉट, और इसके अलावा जो हमारे बाइनरी वेरिएबल यानी 0 और 1 इनको सॉल्व करने के लिए या फिर एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। These Boolean identities essential for simplifying Boolean expressions and digital circuits, जिस तरह हमें मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रूल्स का सहारा लेना पड़ता है, तो इधर Boolean expressions को सॉल्व करने के लिए या Boolean सर्किट्स को, डिजिटल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज का सहारा लेना पड़ता है, यहाँ पे इन आइडेंटिटी रूल्स का। अब इन आइडेंटिटी रूल्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी टाइप देखते हैं कौन सी है। सबसे पहला हमारा आइडेंटिटी लॉ है, जो कि और ऑपरेटर को इंडिकेट करता है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग किसी ए के अंदर, मतलब कि वो हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसके अंदर अगर 0 जो है वो ऑपरेट करेंगे, प्लस यानी सैंपल है और का, तो वो उसका आंसर ए ही आएगा। लाइक हम अगर 1 प्लस 0 करेंगे, सिंप्लीफाई इज दैट कि अगर हम लोग 1 प्लस 0 करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक हो गया। सेम इसी तरह जो है वो हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी लॉ है बाय एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में अगर ए डॉट 1 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। कि अगर हम लोग 1 के साथ किसी का भी एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमारे पास ए आंसर आएगा। उसके बाद डोमिनेशन लॉ हमारे पास और है। डोमिनेट मीन क्या होता है, किसी एक चीज को हजफ कर देना। तो a प्लस 1 अगर हम करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। सेम इसी तरह हमारा डोमिनेशन लॉ बाय एंड है, उसमें a डॉट 0 यानी a एंड 0 करेंगे तो आंसर 0 आएगा। उसके बाद कंप्लीमेंट लॉ, कंप्लीमेंट मीन क्या होता है, जिस तरह हम लोग मैथ्स के अंदर देखते हैं, दैट्स मीन a प्लस a बार मीन उसका जो नॉट है, अगर हम लोग a नॉट लेंगे तो आंसर 1 आएगा। लाइक हमारे पास अगर a 1 है हमारे पास और a का बार आएगा 0, a प्लस 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स ये देखें कि हमारे पास है a हमारे पास है 1, ठीक है, प्लस a बार हमारे पास क्या आ गया 0, क्योंकि उसका निगेशन हो जाना, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 मीन 1। तो ये सेम एज वही चीज बन गई जो हमने शुरू में देखी। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा कंप्लीमेंट लॉ एंड के हिसाब से अगर इनका डॉट करेंगे कंप्लीमेंट में तो वो 0 आएगा। बिकॉज देखा जाए अगर 1 है और डॉट इसका जो है वो अगर बाहर लेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास 0, 1 0 0 होता है हमारे पास ऑलवेज जब भी हम लोग इसको एंड में यूज करते हैं। उसके बाद डबल नेगेशन लॉ। डबल नेगेशन क्या है कि एक दफा नेगेट करके अगेन उसको नेगेट करना। ठीक है। लाइक अगर हम 1 को, हमारे पास 0 है, लेट्स सपोज
हमारे पास वेरिएबल 0 है, इसको एक दफा निगेट करेंगे तो इसका एक दफा निगेशन जो है 1 आएगा एंड अगेन निगेशन इसका 0 आ जाएगा। सो डबल निगेशन करने से वही आंसर सेम हमारे पास आएगा जो हमने उसके अंदर देखा है। उसके बाद हमारा आई डी डेम्पोटेंट लॉ और ऑपरेटर के हिसाब से अगर a प्लस ए करेंगे तो आंसर हमेशा से ए आएगा, ये हमारा और के हिसाब से। इसी तरह एंड के हिसाब से जो हमारा आई डेम्पोटेंट लॉ है उसके अंदर ए डॉट ए करने से हमारा आंसर हमेशा से ए आएगा, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ है हमारे पास और ऑपरेटर के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव हमेशा 3 वेरिएबल्स के ऊपर होता है। अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो आंसर हमारा a प्लस बी प्लस सी, दे आर द इक्वल्स। और ये बोलियन, जॉर्ज बोलियन ने जो अपने लॉज बनाए उनके अंदर ये सारे के सारे लॉज उसने प्रूव किए। क्लास 9 की जो ओल्ड बुक है उसको आप देख लें, या फिर मेरे चैनल के ऊपर क्लास 9 जो ओल्ड है उसके लेक्चर्स पड़े हुए जिसके अंदर लॉज ऑफ बोलियन अलजेब्रा के नाम से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर बाकायदा इन चीजों को ट्रुथ टेबल के अंदर मैंने प्रूव किया होगा, आप उन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद इवन के नई बुक के अंदर भी ये शामिल है और मैंने नई सीरीज के अंदर भी ये ऐड किया हुआ, तो आप 9th में जाके ये चैनल पे देख सकते हैं चीजें। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ हमारा एंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें a डॉट बी डॉट सी दैट इज इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी के। सेम एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास है एंड ओवर आर, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड ओवर आर जिसमें दोनों ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एंड भी और आर भी। a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे प्लस यूज हो रहा है तो प्लस का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे और ऑपरेटर यूज हो रहा है और डॉट मीन यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो आंसर आएगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ओवर एंड करें तो हमारे पास a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू आएगा a प्लस बी डॉट a प्लस सी के। सेम इसी तरह अब्जॉर्प्शन लॉ आ जाता है, अब्जॉर्ब करता है दैट इज a प्लस a डॉट b इज इक्वल टू a के, अब्जॉर्प्शन लॉ। और ये लॉ इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेशंस हमें सॉल्व करने पड़ते हैं सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए, तो उसके अंदर ये बहुत जरूरी है। अब्जॉर्प्शन लॉ हमारे पास एंड के हिसाब से a डॉट a प्लस b इज इक्वल टू a के है। सेम इज दैट नेगेशन लॉ हमारे, अब ये डी मॉर्गन्स के थ्योरम्स हैं, दोनों डी मॉर्गन्स के। पहला डी मॉर्गन्स का है कि अगर हम लोग और ऑपरेटर की बात करें a प्लस बी बार यानी ओवरऑल दैट इज इक्वल टू a बार डॉट b बार की। और अगर हम लोग नेगेशन लॉ डी मॉर्गन्स का जो है वो अगर हम लोग एंड ऑपरेटर के हिसाब से देखें तो a डॉट b का बार जो इक्वल टू आएगा a बार प्लस b बार की। तो बेटा ये हमारे बोलियन आइडेंटिटी लॉज हैं। इससे पहले आपको मैंने ट्रुथ टेबल जो है वो बताया। कोई भी आपको इसके अंदर कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है आपने। और बेटा इसको आपने अपने नोटबुक अपने रजिस्टर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। इनको जो है वो नेक्स्ट आपने बहुत सारी चीजों के अंदर अप्लाई करके देखना है, ठीक है, मतलब कि बोलियन फंक्शंस को सॉल्व करके देखना है। तो इंशाल्लाह यही चीजें आप प्रूव देखोगे कि आप जिस तरह मैंने एक ट्रुथ टेबल बना के चीजें प्रूव की थी, आप इन सबको इन लॉज को अप्लाई करके आप कोई भी ट्रुथ टेबल प्रूव कर सकते हो। तो इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। और अगेन मैं कहूंगा आपसे बेटा कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको लाजमी तौर पे देखें और अपने दोस्तों को भी चैनल रिकमेंड करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी इन चीजों से फायदा हासिल कर सकें। ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।